Hello everyone, I hope you all are doing well. So my dear friends, आज जो है नंबर सिस्टम का ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखिए नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाता है और ये आपका मतलब इसका वेटेज जो है काफ़ी ज़्यादा मिलेगा आपको, है ना, हर एग्ज़ाम में। चाहे यूपीएससी की बात कीजिए, चाहे एसएससी की बात कीजिए, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात कीजिए, तो वहाँ पर जो है आपको नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसीलिए ये चैप्टर्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको जितना डेप्थ में हो सकता है हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो और आप भी इस चीज़ को पूरा ख़त्म कीजिएगा, ठीक है, मतलब कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप जो है देखिए स्टार्टिंग में अभी ये क्लास जो है हमारा बिगनिंग्स है और स्टार्टिंग में आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपके और मेरे सपोर्ट से ही, ठीक है, आपके सफलता और हमारी भी सफलता जो है ना कहीं न कहीं निर्भर करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसीलिए आपकी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, इस चीज़ को सपोर्ट कीजिएगा और हम यहाँ पे आपको कंप्लीट चीज़ देंगे, ये आप श्योर मान के चलिए। चाहे आप मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, या फिर जीएस का कोई भी पार्ट हो, हम कंप्लीट आपको देंगे और एक भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे। अगर ये हमारा सीरीज कंप्लीट अगर देख के जाएंगे या फिर कंप्लीट देख लेंगे, तो ये मान के चलिए किसी भी कंपटीशन में अगर बैठेंगे ना, तो आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा स्टार्टिंग है तो आप थोड़ा सा क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपको बेस्ट से बेस्ट देने की हम कोशिश कर सकें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज जो है हम रिमाइंडर थ्योरम पर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। फिर कैसे, देखिए अब वही चीज़ जो है सिंपल चीज़ आपके सामने क्वेश्चन के रूप में जब आ जाता है तो आप है ना, आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता या फिर आप जो है उसमें उलझ जाते हैं, लेकिन वो चीज़ सिंपल रहता है, ठीक है। तो हम उस चीज़ को देखेंगे कैसे जो है आप कॉन्सेप्ट का यूज करके किसी भी चीज़ को कैसे आसान तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहला है कि अगर कोई भी नंबर है x की पावर n है और x माइनस 1 से अगर उसमें क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमेशा क्या होता है, उसका जो रिमाइंडर बचता है वो 1 होता है। क्या होता है, यानी कि x के पावर, देखिए क्या है, x के पावर n है और इसमें x माइनस 1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर बचता है 1। कितना बचता है, रिमाइंडर 1 बचता है, ठीक है। इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे है, मान के चलिए यहाँ पे 27 के पावर कितना है, 27 के पावर 50 है, कितना, 50, डिवाइडेड बाई 26 है, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 1, ठीक है। आया समझ। तो देखिए कितना सिंपल। आप इतना जैसे एक क्वेश्चन देखेंगे कि आपका है ना दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जब इस फॉर्मेट में है तो फट से आंसर क्या लिखना है, रिमाइंडर 1 है। और भी कई तरह का घुमाकर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो उसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे है एक क्वेश्चन है 18 की पावर 224 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है, 18 की पावर 224 और डिवाइडेड बाय 17 है, कितना, 17 है। तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1 आ जाएगा, बराबर है। तो इस टाइप से जो है आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। एक क्वेश्चन करिए, जैसे 6 के पावर कितना है, 123 है, 6 के पावर 123 है, डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय आपका है कितना, 80, सॉरी, इतना इंटू 18 भी है, और डिवाइड करना 5 से, कितना से, डिवाइड करना 5 से, तो क्या होगा देखिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए
तो आपको पता है कि इसका रिमाइंडर बचने वाला 1। ये अगर इतना बात करें, इसका रिमाइंडर कितना बचने वाला है, 1 बचने वाला, 1 बचेगा। फिर 1 को 18 से मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइड 5 से करना है, तो रिमाइंडर क्या आता है, 3 आता है। रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर जो है 3 बच जाएगा। देखिए इस टाइप से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन कीजिए, 2 के पावर 24 है, इंटू में 5 है, 7 से डिवाइड करना। 2 के पावर 24 इंटू में कितना है, 2 के पावर 25 और इंटू 5 है, इंटू 5 और डिवाइड करना है 7 से। कितना से, 7 से डिवाइड करना है। तो देखिए आप जब भी ऐसा आ जाए तो कुछ ना कुछ आप दिमाग चलाइए, और जब भी दिमाग चलेगा तो ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ जुगाड़ लग जाएगा। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है बताइए, 2 को इस फॉर्मेट में लिख लीजिए जिससे कि 7 से एक ज़्यादा आ जाए। तो देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 इंटू, देखिए 3 बार 2 है और इंटू 2 के पावर कितना, 3 घटेगा पावर तो 21 आ जाएगा। कितना, 21 इंटू में 5 तो है ही, 5 लिख दिया। डिवाइडेड बाई कितना, 7 है तो 7 लिख दीजिए, ठीक है। और देखिए 2 के पावर कितना, ये 8 हो गया, 8 हो गया इंटू 2 के पावर 21 हो गया, ठीक है। फिर ये कितना आ जाएगा, ठीक है। फिर इंटू 5 इंटू 5। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक काम कीजिए, क्योंकि देखिए आपको लाना किसके, 8 के पावर समथिंग में लाना है। कितने के पावर, 8 के पावर समथिंग। तो 8 कब आएगा, 3, यानी 2 के पावर 3 करना पड़ेगा, 2 के पावर 3 करना पड़ेगा। और यहाँ कितना है, 24 है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिनट, आप जो है इसको ऐसे ना लिख के बल्कि ऐसे लिखिए, ठीक है। 2 के पावर यानी 8 हो गया, 8 के पावर कितना लिखेंगे आप, कितना था, 24 है ना, तो 2 के पावर 3 आया, तो 3 इंटू 8 लिखेंगे तो 24 होगा ना। इसका मतलब है 2 के पावर 3 इंटू 8, 24 हुआ ना, ठीक है। फिर इंटू 5 लिख दीजिए और डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय आपका क्या कहते हैं, हाँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 है। तो देखिए 2 के पावर कितना हो गया, 8 के पावर लिख सकते हैं, 8 के पावर 8, ये हो गया 8 के पावर कितना, 8, ये तो हो गया 8 के पावर 8 डिवाइडेड बाय 7। इसका रिमाइंडर कितना हो गया, 1 आया, 1 इंटू 5 है तो 5 हो गया। तो 5 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5 ही बचेगा ना, तो रिमाइंडर 5 हो गया। कितना इजी तरीका है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। हाँ चलिए एक क्वेश्चन कीजिए, 25 के पावर 25 है और प्लस में 24 है, 26 से डिवाइड करना। 25 के पावर 25 कितना, 25 के पावर 25 है और प्लस में 24 है और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में आपका 26 है। कितना, 26 है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कंसेप्ट चेंज हो गया। यहाँ ऊपर में कम है, नीचे में ज़्यादा है, x देखिए नीचे में 1 प्लस है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन आपका जो है बन जाता है। एक तो है कि देखना है कि n जो है इवन है या फिर ओड है। अगर n इवन है, ठीक है, तो रिमाइंडर 1 आएगा। n क्या है, इवन है, यानी पावर जो है अगर इवन है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा। देखिए n अगर इवन होगा, n यदि इवन है क्या है तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर n यदि ओड है क्या है तो रिमाइंडर जो है
क्या आ जाएगा, वही नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जो ऊपर में है वही आ जाएगा। ठीक है, बराबर है। तो हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कितना x बराबर 25 है, कितना है 25 है। तो ऐसे कंडीशन में रिमाइंडर 25 ही बच जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, रिमाइंडर जो है आपका 25 बच जाएगा, मतलब ये x है, x ही बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका अगर इतना को करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। तो इसका देखिए n क्या है, ओड है, तो n ओड है, तो बच गया आपका रिमाइंडर 25 हो गया। 25 और गुना प्लस 24 है, कितना है 24 है, डिवाइड बाय 26, तो 25 24 कितना होता है 49, कितना होता है 49, और डिवाइडेड बाय 26, तो 26 का डबल कितना होता है 52 होता है। एक बार में जाएगा, कितना एक बार में जाएगा, बचेगा कितना आपका 23 बच जाएगा। कितना बचेगा 23, रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया 23। ठीक है, तो देखिए इजी है, पर आपको कंसेप्ट पता रहना चाहिए। ठीक है, क्या है, कंसेप्ट आपको पता रहना चाहिए, तभी जाके बन पाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है एक बात बताइए आप लोग, लाइट का सही है, लाइटिंग इफेक्ट सही है। ठीक है, चलिए धीरे धीरे इम्प्रूव होगा हर चीज़। ठीक है, हाँ अब एक क्वेश्चन कीजिए, 2 के पावर 31 में अगर 5 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना आएगा। 2 के पावर 31 में 2 के पावर 31, मिटाऊँ इसको, 2 के पावर 31 है, 2 के पावर 31 में कितने से 5 से डिवाइड करना है। 2 के पावर 31 में 5 से क्या करना है, डिवाइड करना है, और आपको रिमाइंडर निकालना है 2 के पावर 31। ठीक है, तो देखिए ऐसा है ना, तो क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 31 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 31 को लिख सकते हैं आप कितना 2 गुना 2 4, और इतना का पावर 2 पावर हो गया, 2 का पावर 2। ठीक है, और उसके पावर कितना 2 दूनी 4। ठीक है, उसके पावर 29 होगा, 29 डिवाइडेड बाय कितना ठीक है 5 है। ठीक है, कितना है 5 है, तो बताइए कितना हो जाएगा 2 के पावर 31। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए देखिए इसको एक तरीका और है लिखने का। एक काम कीजिए, देखिए इसको लिखिए आप 2 इंटू 2 के पावर 30 लिख सकते हैं, बराबर है, और उसके बाद 5 से डिवाइड कर दीजिए। आप लिखेंगे 2 इंटू 2 के पावर कितना 2 इंटू 50 लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 50 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 के पावर 2 4 हो गया, इसको लिखेंगे 2 इंटू 4 के पावर 15, 4 के पावर 15 डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए अगर इसको करेंगे, ये इसको करेंगे तो आपको मिलेगा ये क्योंकि पावर जो है ओड है, तो पावर ओड है तो क्या मिलेगा 4 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, तो 4 दूना 8, 8 में 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 नहीं आ जाएगा। सो सिंपल, इजी है। ठीक है, इस टाइप से आप आराम से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, लेंदी तो नहीं कर सकते, पर बड़ा लगेगा आपको, पर उसका आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 4 के पावर 64 कितना, 4 के पावर 64 प्लस
4 के पावर 65, ठीक है। देखिए 4 के पावर 64 प्लस 4 के पावर 65 प्लस 4 के पावर 66 प्लस 4 के पावर 67 है। इसमें कितने से डिवाइड करना है? डिवाइड करना है, हाँ। तो कह रहा है ये किससे डिवाइड होगा, ये नंबर जो है किससे किससे डिवाइड लग जाएगा, ये चीज़ आपको बताना है। तो देखिए सीधी सी बात है, तो सबसे पहले इसको आप क्या करना, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ कैसा? तो देखिए जुगाड़ कैसा लगता है वो चीज़ पहले देखिए। तो देखिए 4 के पावर 64 है ना, इसको आप कॉमन ले लीजिए, बचा यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 4 के पावर 64 को क्या लिख सकते हैं, 65 को 4 के पावर 4 इंटू 4 के पावर 64, यहाँ 4 बच जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बच, 4 चौको 16 बच जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 4 64 बच जाएगा, कितना 64, ठीक है। तो 4 के पावर 64 इंटू ये 1 5 21 21 और 64 कितना होता है 85, 85 हो गया। अब देखिए ये नंबर किससे किससे डिवाइड होगा, तो ऑप्शन देखिए यहाँ तो 85 है, तो 85 17 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और किससे कटेगा, 85 से भी कटेगा, ठीक है। बाकी अगर 4 के पावर है तो 4 से भी कटेगा। तो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो और आपके ऑप्शन दे रखा हो तो आप जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर देंगे। तो ये नंबर किससे किससे कट जाएगा, ये 5 से भी कटेगा, 17 से भी कटेगा, और 85 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 से, 17 से, 85 से, 4 से, और 4 के कोई भी मल्टीपल है तो उससे भी कटेगा, ठीक है, बराबर है। तो इस टाइप से इसको आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए अब जो है पावर या एक्सपोनेंट के रूप में अगर हो तो कैसे करेंगे, पावर या फिर एक्सपोनेंट के रूप में हो, है ना, तो कैसे करेंगे, है ना। चलिए ठीक है। हाँ अब देखिए जब भी पावर हो ऐसा, है ना, देखिए x के पावर n हो, x के पावर n प्लस a के पावर n है, डिवाइड करना है x प्लस a से, डिवाइड करना है x प्लस a से। तो बताइए तो क्या होगा, जब भी ऐसा हो, ठीक है, x प्लस a से डिवाइड करना हो तब क्या होगा, अगर n विषम संख्या हो, क्या हो, n जो है विषम संख्या हो या ओड नंबर हो तब क्या होगा, है ना। तो n जब विषम n जो है अगर ओड होगा, क्या होगा, ओड होगा, तो ये एग्जैक्टली कट जाएगा, डिविजिबल होगा, मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा, क्या बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। लेकिन अगर x के पावर n और प्लस a के पावर n है, अपॉन में x प्लस a है, लेकिन अगर n इवन नंबर है, n क्या है, इवन नंबर है, देन सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, देन सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ऐसे कंडीशन में, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन, देन सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन
नॉट पॉसिबल। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि n जो है इवन नहीं होना चाहिए। अगर ओड है तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। रिमाइंडर 0 का मतलब है वो पूरा पूरा कट जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसी पर। ठीक है, जैसे है 43 के पावर 121 है, 43 के पावर 121 है, और प्लस में कितना है, प्लस में है आपका 24 के पावर 120, 24 के पावर 121 है, डिवाइडेड बाय कितना 43 प्लस 24, मतलब 43 प्लस 24 कितना होता है, 43 प्लस 24 जो है 67 होता है। कितना होता है, 67। अगर ये ऐड प्लस मतलब अलग अलग सेपरेट ना दिया हो बल्कि डायरेक्ट दे दिया हो तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। 121 प्लस 24 के पावर कितना 121 डिवाइडेड बाय 60 क्या हो 7 हो, तो आपका जो है रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर जो है 0 बचेगा, मतलब है डिविजिबल होगा। क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्लियर है, ठीक है, क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब 67 से ये क्या होगा, डिविजिबल होगा। किससे, 67 से डिविजिबल। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चंस और करते हैं। एक क्वेश्चन जो है और करते हैं, वो क्वेश्चन है 25 के पावर 12 प्लस 2 के पावर 12। ठीक है, और 27 के पावर 30 और प्लस 3 के पावर 30। कह रहा है ये नंबर जो है किस नंबर से डिविजिबल होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, किससे, ठीक है जी, करिए। देखिए कितना क्वेश्चन है, 25 के पावर 12, 25 के पावर 12 है, और प्लस में 2 के पावर 12 है, और फिर है आपका कितना, फिर है हाँ एंड 27 के पावर 30 कितना है, और जो है 27 के पावर 30 है, और प्लस 3 के पावर 30 है। कारण किससे कटेगा, किससे डिविजिबल होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको कीजिए, इसको जब करेंगे तो क्या होगा, है ना। हाँ बताइए। तो सबसे पहली बात, जो 25 और 2 कितना होता है, 25 और 2 27 हो गया, 27 प्लस 3 30 हो गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, दोनों का आपको निकालना पड़ेगा, क्या 900 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा, यानी 27 और 30 का HCF आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर है, जब 27 और 30 का LCM HCF निकालेंगे तो HCF कितना आता है, 3 आता है। कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 आएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है 3 से जो है वो नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखिए, तो कह रहा है इस किससे कटेगा, मतलब तो ऐसा है, ये हो गया 25 और प्लस 2, ये कितना हो गया 27 प्लस 3। ठीक है, मतलब जो बेस है ना उसको ऐड करना है। ठीक है, ये हो गया 27 और ये हो गया 30। तो 27 और 30 का HCF कितना होगा, HCF जो है 3 आता है, 27 और, तो कहने का मतलब ये और ये जो है 3 से कटेगा। ठीक है, कितने से, 3 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कीजिए, 2 के पावर 96 प्लस 1 किस
मतलब किस नंबर से डिविजिबल होगा। 2 की पावर 96 है, कितना है 2 की पावर 96 प्लस 1 है, ठीक है 2 की पावर 96, देखिए 2 की पावर 96 है और प्लस 1, ठीक है कह रहा है ये किससे कटेगा। 2 की पावर 96 प्लस 1 है, ये किससे कटेगा ये चीज़ आपको बताना है, क्लियर है। 2 के पावर 96 प्लस 1 किससे डिविजिबल होगा, तो बताइए क्या लिख सकते हैं उसको। तो देखिए इसको आप एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा जुगाड़ लगा सकते हैं। कितना है 2 के पावर 96 है ना, तो 2 के पावर 96 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू कितना 32, बीच में प्लस है, 1 के पावर कितना लिख सकते हैं 3 इंटू 32 लिख सकते हैं, बराबर करना है, ठीक है क्या करना है बराबर करना है। तो कह रहा है, तो देखिए क्योंकि पावर दोनों का क्या हो गया अब सेम हो गया, पावर क्या हो गया दोनों का सेम हो गया। तो जब पावर सेम हो जाए तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हाँ ठीक है हाँ 2 की पावर 32 प्लस 1, 2 की पावर 32, देखिए इसमें हाँ तो 2 के पावर 32 और प्लस 1 से जो है नंबर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। ये अगर ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ पे आप टिक मार के आ जाइएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब जो है अब हम जो नंबर सिस्टम जो हमने बताया था उसको एक एक करके डिटेल में देखते हैं, कैसे बाइनरी से आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, फिर डेसिमल से कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम एक एक चीज़ करके देखेंगे। और देखिए इस पर क्वेश्चन आता है, जो अभी कंसेप्ट बताए 2-3 कंसेप्ट, उस पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। हमने जितना प्रैक्टिस क्वेश्चन को करवाना चाहिए वो करा दिया है, बाकी आप अपने तरीके से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए अब क्या करना है, अब आपको इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप का, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको जो है क्या कर प्रैक्टिस करना है, ठीक है प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बाइनरी और टर्नरी सिस्टम की, ठीक है किसके बाइनरी और देखिए एक तो है बाइनरी एंड, देखिए एंड मत लिखिए, ये बाइनरी है, फिर टर्नरी है, ठीक है फिर है डेसिमल है, डेसिमल है, फिर ऑक्टल भी है और भी है ऑक्टल सिस्टम, रोमन भी है। पर हमें जानना, देखिए पहले हम बाइनरी कर लेते हैं, बाइनरी से डेसिमल, फिर डेसिमल से बाइनरी। तो देखिए कोई भी नंबर हो ना, जैसे मान के चलिए आपका कितना है 75 एक नंबर है जो कि डेसिमल में है, किसमें है डेसिमल में। जब भी डेसिमल में लिखना हो तो ये 10 आप नीचे में लिखेंगे, ठीक है। तो 75 हम इसको करना है बाइनरी में, मान के चलिए x है, इसको बाइनरी में 2 लिख दिया, बाइनरी हो गया, ठीक है बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए 75 को आप पहले लिख लीजिए, फिर इसको जो है 2 से क्या करना है डिवाइड करना है, कितने बार में 75 आएगा 37 बार में, ठीक है। फिर रिमाइंडर को इस साइड लिखना है, यहाँ 1 आया रिमाइंडर, फिर 37 में 2 से देना है, कितना 18 2 जा, फिर रिमाइंडर 1 आया, फिर 18 में 2 से देना है, फिर 0 बचेगा रिमाइंडर, और यहाँ 9 आ गया, फिर 9 में 2 से देना है, रिमाइंडर 1 आया कि नहीं आया, ठीक है। फिर 2 से दिया, फिर यहाँ 4 आया, 4 का डबल 8 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। फिर 2 से दिया, कट जाएगा, 0 बचेगा रिमाइंडर, और यहाँ 2 हो गया, फिर 2 से 2 में लगाया,
तो 0 और यहाँ 1 आ गया। अब देखिए ये जो है यहाँ से नंबर को यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, इधर से इधर की तरफ। ये 1 0 0 1 0 1 1 ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। 1 0 ठीक है 1 0 0 1 0 1 1 ये आपका बाइनरी में आ गया, यानी कि 75 का 75 का ये डेसिमल था, इसका बाइनरी कन्वर्जन ये हो गया। ये बाइनरी में हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसी नंबर को 75 में कन्वर्ट करना है। किसमें? 75 में। तो कैसे करेंगे? तो इसको इसमें लाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये नंबर जितना है ना उसको एज इट इज लिख देना। मैं शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है ना। शॉर्टकट मतलब विद इन सेकेंड के अंदर इसको करेंगे आप, ठीक है। हालांकि लॉन्ग मेथड भी है, वो भी बताएंगे, पर इसको ठीक है शॉर्ट में इतना मतलब ऐसा ट्रिक बता देंगे जिससे कि आप जो है सेकेंड के अंदर उसको कर सकते हैं। तो देखिए कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, आपको क्या करना है, इसके जगह पे 1 लेना है, फिर 1 का डबल कितना होता है? 2 होता है, फिर 2 का डबल 4 होता है, 2 का डबल 4, फिर 4 का डबल 8, फिर 8 का डबल 16, फिर 16 का डबल 32, फिर 32 का डबल 64। अब जहाँ जहाँ 0 है उसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। फिर 4, अब बाकी जो बच रहा है ना उसको ऐड कर दीजिए। 64 + 8 कितना हो गया? 64 + 8 72, 72 3 75 हो गया। ये वो कन्वर्ट हो गया किसमें? डेसिमल में। ये तरीका है। अब जो है कुछ नंबर मैं दे रहा हूँ उसको आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये नंबर लिखिए 95 को करना है, इसमें ये डेसिमल में है, आपको बाइनरी में करना है, बाइनरी में करना है। फिर बाइनरी से डेसिमल में भी चेक कर लेना है। फिर 107 है, 107 डेसिमल में है, उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर बाइनरी से फिर डेसिमल भी चेक करना है, ठीक है। फिर मान लो 118 है, ये डेसिमल में है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर बाइनरी से फिर डेसिमल भी चेक कर लेना है, ठीक है। ये है, बराबर है। चलिए अब जो है टर्नरी की देख लेते हैं, टर्नरी से डेसिमल और डेसिमल से टर्नरी। देखिए अब क्या है टर्नरी सिस्टम। तो टर्नरी सिस्टम में क्या करना है? 3 से करना। 3 ये देखिए इसमें डिजिट कितने होते हैं? 0 1 2 ये होता है, ठीक है। अब देखिए तो जैसे मान के चलिए 75 है, कितना है? 75 ये डेसिमल में, इसको करना है टर्नरी में। किसमें? टर्नरी 3 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 75 लिखा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे इसमें, कितने से? 3 से। तो ये कितना हो गया? 75 15 25 है ना, 25 हो गया, रिमाइंडर 0 बचा। फिर 3 से लगाया 8, रिमाइंडर 1, फिर 3 से लगाया रिमाइंडर 2, ये हो गया कितना? 3 दूना 6 2। अब ये हो गया, इसको ऐसे लिख दीजिए, ये हो गया 2 2 1 0, 2 2 1 0, ये हो गया आपका टर्नरी में, ठीक है। अब फिर टर्नरी से डेसिमल में करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए इसका 1 लिखिए, इसका 3 लिखिए, इसका 9 लिखिए, इसका 27 लिखिए। जहाँ जहाँ 0 है वहाँ काट दीजिए, ये कट गया। ये कितना हो गया? अब गुना भी करना है, 3 गुना 1 गुना 3 कितना? 3 हो गया। फिर 2 गुना 9
9 दूना 18 हो गया, फिर 2 गुना 27 54 हो गया, 54 प्लस 18 प्लस 3 54 72 72 प्लस 3 कितना होता 75 हो गया। तो आ गया ना 75, जिससे बाइनरी में आया था, सॉरी टर्नरी में आया था, फिर उसी नंबर को डेसिमल में 75 आ रहा है कि नहीं, इस टाइप से कर लेना है। ठीक है, बराबर है। तो ये जो है 1, ये 1 3 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, 3 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका, दोनों पे। पहले हम बाइनरी की बात कर लेते हैं, किसकी, बाइनरी पे। तो देखिए जैसे ये है 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1, प्लस में है 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0, ये है। इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए 1 प्लस 0 1 हो गया, 1 प्लस 0 1 हो गया, और 0 प्लस 1 1 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 प्लस 1 2। जब भी 2 आ जाए तो समझ लीजिए 2 का होता है 0, 2 का 0 कैरी 1 होता है, कैरी कितना होता है 1। और 4 आएगा तो 4 का भी 0 लिखेंगे, कैरी 2 लिखेंगे, कैरी 2 लिखेंगे। 6 आएगा तो 6 का भी 0 लिखेंगे, कैरी कितना आएगा 3 आएगा। फिर 8 आएगा, 8 का जो है हम 0 लिखेंगे, कैरी 4 हो गया, मतलब 2 के मल्टीपल्स में। ठीक है, अब 2 3 आया, 3 के बदले में 1 लिखेंगे, कैरी 1 लिखेंगे। ठीक है, 2 से 1 ज़्यादा है ना, 2 से 1 ज़्यादा 3 है, तो 3 के बदले में 1 लिखेंगे और कैरी 1 लिखेंगे। ठीक है, 2 का कैरी 1 होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1 प्लस 1 कितना 2 होगा, तो 2 का 0 लिखेंगे, कैरी 1 लिखेंगे। ठीक है, 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 कैरी था 3 हो गया, 3 का 1 लिखेंगे, कैरी 1 बचा। फिर 1 हो गया, यहाँ पे 1 प्लस 0 1, फिर 1 प्लस 1 2, 2 का 0 कैरी 1, फिर 1 प्लस 1 कितना हो गया 1, मतलब सॉरी 1 प्लस 1 2, 2 का 0 लिखेंगे, कैरी 1 हुआ, 1 प्लस 1 2, 2 का 0 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, एक कैरी था, एक कैरी था, कितना हो गया 3 हो गया, 3 का 1 लिखेंगे, कैरी 1 बचा तो लास्ट में कैरी भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आपका समेसन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, समेसन हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप से जो है आप समेसन भी कर सकते हैं। अब जो है टर्नरी देखते हैं, क्या है टर्नरी। टर्नरी, तो टर्नरी में कितने तक जा सकता है, 2 मैक्सिमम है, कितने 2 जो है मैक्सिमम है। तो देखिए 0 1 2 0 0 1 2 2, ये है। प्लस में 2 1 0 0 2 2 2 2, ये है। इसको क्या करना है, ऐड करना है। देखिए जब भी ऐसा हो तो इधर कितना होता है, बोलिए, ये 2 प्लस 2 कितना 4, 4 का 0 लिखेंगे, कैरी कैरी कितना कैरी 1। ठीक है, फिर 2 प्लस 2 4 हो गया, आगे 1 कैरी था 5, 5 का 1 लिखेंगे, कैरी 1। ठीक है, फिर 1 1 2 2 2 4, 4 का 0 कैरी 1, फिर कितना है कितना गया, 1 इधर हो गया ना, 4, 4 का कितना 4 का 0 कैरी 1, 1 प्लस ये हो गया 1, कैरी कितना 1, और 1 यहाँ कितना है, यहाँ 0 है तो 1 हो गया 1। ठीक है, 2
2 + 0 2 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, हाँ बराबर है। इस टाइप से आप टर्नरी को भी कर सकते हैं। चलिए, टर्नरी हो गया और एक दूसरे में कन्वर्जन भी हो गया। ठीक है, अब जो है ये हो गया। अब देखिए इसको डेसिमल में आ गया, डेसिमल टू टर्नरी हो गया, फिर बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी हो गया। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है समझना, क्योंकि इस पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस आता है जो आपको करने आना चाहिए। ठीक है, इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ अब देखिए कुछ कुछ कंसेप्ट है जो कि आपके लिए क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए अगर मान के चलिए कि कोई लगातार संख्या है, चाहे वो विषम हो चाहे वो सम हो। ठीक है, तो जब भी ऐसा नंबर हो लगातार विषम या सम हो, ठीक है, तो ऐसे में आप उसके बीच का टर्म कैसे लिखेंगे, बीच का टर्म जो है कैसे लिखेंगे, ये चीज़ समझिए। तो सबसे पहली बात, अगर कोई लगातार इवन नंबर या ओड नंबर हो तो उसको तो आपको लिखने आना चाहिए। तो 3 नंबर है, कितने नंबर, 3 नंबर है, 3 नंबर है लगातार। x - 2 लिखिए और x लिखिए और x + 2 लिखिए, 3 नंबर है। ठीक है, कह रहा बीच का नंबर क्या होगा, तो बीच का नंबर x है, x बराबर लिखेंगे √x - 8 बट्टा में 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, x - 8 बट्टा में कितना, 3 लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ s जो है आपका समेसन है, s सॉरी x नहीं है, ये s है, क्या है, s - 8 बट्टा में 3 है। ठीक है, हाँ कोई समस्या। अब देखिए इसका क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा ये। ठीक है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं आराम से। इसको तीनों को जोड़िए और बीच वाला टर्म निकालिए। ठीक है, हाँ तो देखिए इनके वर्ग का स्क्वायर का सम है, क्या है, इनके वर्ग के इसका स्क्वायर करना है, तब जाके जोड़ना है। क्या करना है, तब जाके जोड़ना है, तब जो है ये जो मिड टर्म है s - 8 बट्टा में 3 आता है, बट्टा में 3 आपका देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। अब देखिए इसी पे आपको, जैसे आपने पढ़ा होगा जो सीक्वेंस, क्या बोलते हैं उसको, सीक्वेंस यानी समानांतर माध्य जो होता है, क्या होता है, ए प्लस ए, मान के चलिए 3 नंबर है, कितने नंबर है, 3 नंबर है, ए बी और सी। तो अगर बी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ए + c/2 होता है। और जैसे लास्ट टर्म लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एल बराबर a + n - 1 इंटू डी। अगर लास्ट टर्म लिखते हैं क्या होता है, n - 1 इंटू डी, और a + n - 1 इंटू डी, ये हो गया लास्ट टर्म सीक्वेंस का। ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब जो है, हाँ और एक चीज़ देखिए, ये तो 3 नंबर हो गया। जैसे अगर 3 लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 440 दिया है, कितना दिया है, 440, यानी 3 लगातार सम संख्या के वर्गों का योगफल 440 है। ठीक है,
यानी कि s दे दिया 440, ठीक है। जब s दिया है 440, कितना दिया है 440 है, और आपसे पूछ रहा है बीच वाला टर्म क्या होगा। तो बीच वाला टर्म लिखने के लिए जैसे x है तो x माइनस 2 x और x प्लस 2 लिख सकते हैं, 3 टर्म, इसके स्क्वायर को सम करना है। तो जब सम होता है इतना 440, तो देखिए हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा है, जो बीच का टर्म होता है रूट अंडर क्या होता है s माइनस कितना, s माइनस 8 बट्टा में 3। तो s कितना है 440 है, बट माइनस 8 है बट्टा में 3 है, इसका रूट कर दीजिए। ये कितना हो गया 432, कितना 432 बट्टा में 3, इसके रूट, तो कितना 432 बट्टा 3 कितना होता है 4 4 का 4, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 144 हुआ। 144 का रूट कितना होता है 12, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर 12 आ गया, कितना x बराबर 12 आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप 3 कोई नंबर दिया है, चाहे इवन हो चाहे ओड हो, और उसके सम दिया है स्क्वायर का, ठीक है, यानी स्क्वायर करके तब ऐड किया है। अगर एडिशन दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, x बराबर यानी मिड टर्म जो होगा ये वाला टर्म s माइनस 8 अपॉन में 3 करना है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, फिर इसी टाइप से अगर 4 नंबर है तो कैसे करेंगे, 4 नंबर है तो कैसे करेंगे उसका मतलब 4 नंबर है तो क्या लिख सकते हैं, 4 नंबर तो आप लिख सकते हैं x माइनस 3। देखिए 4 नंबर x माइनस 3, x माइनस 1, x प्लस 1 और x प्लस 3 लिख सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है x का वैल्यू, मतलब x का क्या वैल्यू आएगा, ठीक है, x का कितना वैल्यू आएगा वो चीज़ बताना है। तो देखिए ऐसे कंडीशन में आप एक फॉर्मूला यूज कीजिए, s माइनस 20/4, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर जो है रूट अंडर s माइनस 20/4 का यूज करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस ले रहे हैं जो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो कह रहा है 4 नंबर है जिसका स्क्वायर का क्या करना है, 4 कंटिन्यूस नंबर है, 4 जो है कंटिन्यूस नंबर है जिसका स्क्वायर का सम दिया है कितना 696, कितना दिया है, यानी s दिया है 696, कितना है 696, तो x का वैल्यू बताना है। x बराबर कुछ नहीं करना है, रूट अंडर s कितना है 696 माइनस 20 करना है और डिवाइड बाय 4 करना है। ये कितना हो गया 696 में से 20 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 20 माइनस होगा तो कितना बचेगा बताइए 76, ठीक, कितना 76, यानी 676 बटे में 4 है, इसका रूट है 676 का रूट कितना होता है 26, और नीचे में 4 का रूट 2 होता है, इसको काटेंगे तो ये हो गया 13, x का वैल्यू कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। अब x का वैल्यू निकला है तो इसमें पुट करके सारा वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट वैल्यू पूछे चाहे फर्स्ट वैल्यू पूछे तो आप आराम से निकाल सकते हैं, स्मॉलेस्ट पूछे या फिर बिगेस्ट पूछे, ठीक है, तो आराम से यहाँ से वैल्यू पुट करके x का निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे ही जो है अगर 5 नंबर दिया है, 5 लगातार नंबर दिया है, चाहे वो इवन हो चाहे वो ओड हो, ठीक है, और उसका समेशन दे रखा हो, तब जो है कैसे करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपको s माइनस 40 डिवाइडेड बाय 5 करना है, ठीक है। क्या करना है x बराबर निकालने के लिए s माइनस 40 डिवाइडेड बाय 5 इसका रूट करना है,
ठीक है, यानी कि 5 नंबर क्या क्या हो जाएगा, x माइनस 3, यही होगा, x माइनस 2, x, सॉरी ये हो गया आपका x माइनस 1 ना, हाँ, तो ये x हो गया, x प्लस 1 और x प्लस 3 हो गया, ये 5 नंबर है। ये 5 नंबर का स्क्वायर का सम दिया है s, कितना दिया है, s दिया है, तो x बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना, s माइनस 40 डिवाइडेड बाई 5 होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इस पे एक क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चंस ले रहे हैं, जैसे है 5 लगातार सम संख्या है, ठीक है, उसका वर्गों मतलब स्क्वायर का सम कितना है, 360 है, कितना है, यानी s बराबर 360 है, s बराबर कितना है, s बराबर 360। ठीक है, तो x निकालना है, यानी कि ये जो 5 नंबर है, ये x माइनस 3, x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 3, ये वैल्यू निकालना है। तो देखिए x बराबर पाली निकाली, रूट अंडर 360 माइनस कितना 40 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ बताइए, x बराबर 360 माइनस 40, ये हो गया आपका कितना, 320, हाँ 320 डिवाइडेड बाई 5 का रूट अंडर, ये आता है आपको 56 36, 20 बचा 64 बचा, x बराबर कितना हो गया, 64 का रूट कितना होता है 8, x बराबर हो गया 8, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा x माइनस 3, x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 3। ठीक है, तो यानी कि यहाँ x का वैल्यू 8 पुट करेंगे, 8 माइनस 3 कितना होता है 5, 8 माइनस 1 कितना होता है 7, फिर 8 है, फिर 8 प्लस 1 कितना होता है 9। ठीक है जी, और एक मिनट, ये 7 हो गया, 5 2 7, x बराबर 8 निकला। हाँ, 56 36 और 5 चौक 20, ठीक है, 64, 8, x बराबर 8, हाँ ठीक है, तो आप सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 9 हो गया, और x प्लस 3 यानी 8 प्लस 3 11 हो गया, ये आपका वैल्यू आ गया। ठीक है जी, हाँ, ये आपका वैल्यू आ गया। हालांकि इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जो है कुछ जो सीक्वेंस और सीरीज है उससे कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, और देखिए पहला अर्थमेटिक सीरीज क्या है, अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है, अर्थमेटिक सीरीज, तो देखिए एक सीक्वेंस है जिसका गैप क्या होता है, बराबर है, या फिर कह लीजिए डी मतलब कॉमन डिफरेंस, डी जो है सेम है, जब डी सेम हो, कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो वैसे सीक्वेंस को अर्थमेटिक सीरीज या अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे है ये देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस टाइप से जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब भी यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस
डी है, और एल जो होगा लास्ट टर्म, क्या है, लास्ट टर्म, इसको एन भी बोलेंगे, nth टर्म, nth टर्म, ठीक है। तो देखिए nth टर्म के लिए होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और ऐसे एस एन निकालने के लिए क्या करते हैं, एस एन निकालने के लिए एस एन ऑफ nth टर्म, क्या है, एस एन ऑफ nth टर्म निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बताइए जरा, n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, n बाई टू, एस एन जो निकालना है n बाई टू, ठीक है, फिर इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से आप आराम से निकाल सकते हैं टू ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन बाई टू इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए आपको पता है कि एन बाई टू तो है, ठीक है, और ये क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एल लिखेंगे, ये हो गया एल ए प्लस एल हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, एन बाई टू ए प्लस एल, या तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, एल जो है लास्ट टर्म है, क्या है, एल जो है आपको लास्ट टर्म देखेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यूज करना। अब आ जाते हैं अर्थमेटिक मीन, ए एम, अर्थमेटिक मीन, जैसे ए है और ए और बी है, अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन में टू, ए प्लस बी अपॉन में क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बराबर है। अर्थमेटिक मीन जो है यानी कि ए है ना, ये ए जो है अर्थमेटिक मीन है, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन में टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज में, ज्योमेट्रिक सीरीज में, तो ज्योमेट्रिक सीरीज जो है आप समझिए क्या होता है, ठीक है। हाँ, तो देखिए ज्योमेट्रिक सीरीज जीएम या फिर ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, जियोमेट्रिक सीरीज, तो देखिए जब भी ऐसा टर्म आ जाए ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इस टाइप से ए आर एन माइनस वन, क्या है, ए आर के पावर एन माइनस वन, इस टाइप से, तो समझ जाइएगा क्या है। और यहाँ पे आर जो है कॉमन रेशियो है, क्या है, कॉमन रेशियो है, ठीक है। हाँ, तो टी एन बराबर क्या हो जाएगा, टी एन बराबर दिख रहा है वहाँ पे, ये टी एन बराबर ए आर के पावर एन माइनस वन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, है ना, ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ए जो है फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और आर क्या है, कॉमन रेशियो, आर क्या है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो है, फिर आर जो है कॉमन रेशियो है, फिर एन को पता ही नंबर ऑफ टर्म्स है, एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका जो है कुछ कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे n पदों का योग जो है सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, n पदों का यानी कि n टर्म्स का जो है सम निकालना हो तो आप कैसे
निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, कंडीशन यही है कि है ना, अगर r जो है 1 से छोटा हो तो क्या हो जाता है, देखिए इसको मिटाओ। देखिए Tn का पता चल गया। अब Sn निकालना हो, क्या होता है, a इंटू आर के पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, ये हो गया। तो इसमें r जो क्या है, r बड़ा होना चाहिए, r जो है ये जब बड़ा होगा 1 से। दूसरा है Sn का a इंटू 1 माइनस आर के पावर n अपॉन में 1 माइनस आर, ये r जो है यहाँ पे छोटा हो जाएगा 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन में आपको ये सारे फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, और जब इनफाइनाइट हो, नंबर ऑफ टर्म्स जो है इनफाइनाइट हो, है ना, तो क्या हो जाएगा, a अपॉन आर माइनस 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, आर माइनस सॉरी वो 1 माइनस आर, 1 माइनस आर हो जाता है, a अपॉन 1 माइनस आर। जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो है इनफाइनाइट हो, क्या हो, तब जो है a अपॉन 1 माइनस आर हो जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आया समझ। लिखिए फटाफट लिखिए। ठीक है, अब देखिए ज्योमेट्रिक मीन भी होगा, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या कॉमन है, मतलब नॉर्मल है। अगर आप ये लिख रहे हैं तो ज्योमेट्रिक मीन क्या लिखेंगे, बताइए, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, क्योंकि गुना के रूप में है, तो देखिए गुना के रूप में है, जीएम को आप क्या लिख सकते हैं, अगर ए है और बी है, ए क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए इंटू बी, रूट अंडर ए इंटू बी। ठीक है, मतलब बीच वाला क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट निकालेंगे तो बीच का निकलेगा। ठीक है, इस टाइप से आप ज्योमेट्रिक मीन जो है निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला बताते हैं जो कि जनरली कई बार पूछ लिया जाता है बहुत सारे एग्जाम में, और वो चीज़ आपको याद भी रखना है। ठीक है, क्या करना है, याद आपको रखना है। ठीक है, तो ये है ए एम इंटू एच एम बराबर जी स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए एम इंटू एच एम क्या होता है, ए एम इंटू एच एम बराबर जी स्क्वायर, या फिर जी एम का स्क्वायर, एक ही बात है। ए एम इंटू एच एम बराबर होता है जी एम स्क्वायर। ठीक है, या फिर देखिए अगर कंपेयर करेंगे तीनों को, जब कंपेयर करेंगे तीनों को तो क्या दिखेगा, ए एम सबसे बड़ा होता है, ए एम जो है ए एम सबसे बड़ा, फिर आता है जी एम, और फिर आता है सबसे छोटा एच एम होता है, सबसे छोटा एच एम। ठीक है, ये आपको कंपैरिजन याद रखना है। ठीक है, कोई समस्या, चलिए, तो ये हो गया एच एम, ए एम, एच एम और जी एम की। ठीक है, अब जो है ठीक है, चलिए, हाँ, हमने कुछ फॉर्मूला को देखा था पहले क्लास में, है ना, वो रिपीट नहीं करना चाहेंगे, और कुछ जो छूट रहा है इसके अंदर हम उसको कर लेते हैं। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में भी आता है और आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। तो देखिए पहला है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नंबर्स, एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ
एन नेचुरल नंबर, तो ये क्या होता है एन इंटू, देखिए जैसे है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस टाइप से मान लीजिए एन का स्क्वायर है, कितना है इस टाइप से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, ठीक है, तो ये होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर जो होता है आपका ये होता है। ठीक, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना 6, डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब एन ओड नंबर हो तो कैसे करेंगे, ठीक है जी, एन ओड नंबर हो तब कैसे करेंगे। देखिए इस पे क्वेश्चंस भी एक ले लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे आपको 1 प्लस 2 प्लस यहाँ पे मान लीजिए 20 ले लेते हैं, 20 का स्क्वायर तक है, तो कितना एन बराबर कितना 20 हो गया, 20 गुना 21 इंटू 41, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। अब कट रहा है काटिए, 7 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा, फिर 10 हो गया, 70, 70 गुना 41 कितना होता है, 70 गुना 41, 7 0 7 चौका 28, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब जो है ओड नंबर का क्या है, ओड नंबर का यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ऐसा हो, तो ये हो जाता है एन इंटू एन प्लस 1। ठीक है, एन इंटू एन प्लस 1, ठीक है, बाई 2 का होल स्क्वायर, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का इसके पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 आपका 19 का स्क्वायर। तो देखिए लास्ट में कितना 19 है, एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा 19 प्लस 1 बाई 2 यानी 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 11 अब बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया 5। ठीक है, तो 11 25 55 कितना, 55 का स्क्वायर कितना होता है, 55 का स्क्वायर 5 से 25, 25 गुना 50 2 52 और 5 से 25 और 5 30, 325 हो गया आंसर। ठीक है, 325 हो गया। ठीक है, हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक और होगा क्या सम संख्या वाला, क्या है इवन नंबर का। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्यूब है, ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक से लिखा गया, सब में क्यूब है। ठीक है, ये क्यूब हो तो ऐसा होता है एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का, यहाँ पर भी क्यूब 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 क्यूब। ठीक है, चलिए हाँ ये हो गया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू। इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।